Co-powered by Techno. देश के जवान न सिर्फ हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, बल्कि हमारी जान की भी रक्षा करते हैं। लेकिन उनको किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, किस तरह से रहना पड़ता है, कितनी विषम परिस्थितियां होती हैं, इसका शायद अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। जो उनको दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है बिजली की। उसका कारण यह है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे सेना के जवान तैनात हैं, आर्मी कैंप लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती। इसका एक सब्स्टिट्यूट ये था कि वहाँ पर सोलर पैनल के जरिए वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी ठंडी जगह हैं, बर्फ़ वाली जगह हैं, जहाँ पर जवान तो तैनात होते हैं, कैंप तो तैनात होते हैं, लेकिन वहाँ पर सोलर पैनल भी काम नहीं करता। इसी से निजात पाने के लिए अब आईआईटी कानपुर की मदद से एक ऐसा जियोथर्मल पावर प्लांट तैयार किया गया है, जो कि किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी ये बिजली पैदा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको चलाने के लिए ना तो कोयले की ज़रूरत होती है और ना ही तेल की, बल्कि इसके लिए एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और वो तकनीक है गर्म पानी। जी हाँ, हमारी धरती के नीचे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है, और उसी गर्म पानी का इस्तेमाल करके ये जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया गया है। ये उससे काम करता है। अगर हम अभी की बात करें तो इस पावर प्लांट को बनाने वाले हिमांशु गुप्ता हैं, जिन्होंने आईआईटी की मदद से, आईआईटी कानपुर की मदद से इस पूरे पावर प्लांट को तैयार किया है। उनका क्या कहना है इस पूरे पावर प्लांट को लेकर, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये जियोथर्मल प्लांट है जिसमें हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग, जो गर्म पानी का कुंड जिसे हम बोलते हैं, जियोथर्मल रिजर्वॉयर, उसकी थर्मल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर में, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इन प्लांट्स को हमने अलग अलग लोकेशन पे लगाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईआईटी कानपुर और श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्थाओं के साथ मिलके कोलैबोरेट करके एज आवर टेक्निकल पार्टनर, और हमने 5 किलोवाट का प्रोटोटाइप बनाया, और 2021 में और 2023 में हमने इसको बड़ा करा, 20 किलोवाट पायलट फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन बनाया, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। तो अब आगे इस प्लांट को कैसे क्या बढ़ाने का योजना बना रहे हैं? हमने शुरुआत 2018 में करी थी। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्ट डेवलप करा, जिसका हमें अभी पेटेंट भी भारत सरकार से मिला है, और हम इसको अब किलोवाट से अब मेगावाट स्केल पे ले जाने का प्लान कर रहे हैं इंडियन आर्मी जैसी संस्थाओं के लिए, जहां जम्मू कश्मीर जैसे एरिया और दूर दराज के जो एरिया हैं वहां पे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गोल है उसको पूरा कर सकें। और इंडियन आर्मी जैसे अभी डीजल जनरेटर यूज़ कर रही है, तो उनके लिए हम इसको करने का प्लान कर रहे हैं। और भी जो संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी हम इसको करेंगे अलग अलग भारत के राज्यों में, ताकि क्लीन एनर्जी जो है वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि इसमें कोई हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना नहीं है जितना कोयला और तेल से हमें मिलता है। तो वो पर्यावरण और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और इससे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनर्जी डिपेंडेंट है अभी, वो एनर्जी इंडिपेंडेंट की तरफ आगे बढ़े, उस दिशा में हम सरकार के साथ इसमें कदम से कदम मिलके काम करेंगे। इस जियोथर्मल पावर प्लांट का देश का पहला प्लांट अभी तेलंगाना में लगाया गया है, और वहाँ पर इसका परीक्षण चल रहा है। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरे देश में तकरीबन 385 के आसपास ऐसी जगह हैं जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है, यानी धरती के नीचे उतना गर्म पानी है जिसकी मदद से इस पावर प्लांट को चलाया जा सकता है। तो अगर ये पूरा सफल हो जाता है तेलंगाना के बाद, तो उसके बाद इन सब जगहों पर भी इस प्लांट को लगाया जाएगा, और उससे जो बिजली उत्पादन होगा वो एक तो एनवायरनमेंट फ्री होगी, यानी वातावरण को कोई भी दूषित नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात, इसके बाद इसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम आएगी, और उससे भी बड़ी चीज़ कि जो हमारे जवान हैं जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं
वहाँ तक बिजली पहुँच पाएगी, एकदम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँच पाएगी और जो भी उनको उसका काम लेना है या जो भी उनको मदद चाहिए है वो सब उनको मिल पाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। Co-powered by Techno.